जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज के सत्संग में आप पाएंगे कि कैसे गुरु जी संगत के कष्टों को अपने हाथों से दूर कर उन्हें ठीक करते हैं और पल भर में पलक झपकते ही हमारे दयालु गुरु जी संगत पर कितनी कृपा करते हैं। आप सभी हर सत्संग अंत तक सुनिएगा और मुझे विश्वास है कि आपको हर सत्संग से आपके सवालों के जवाब जरूर मिल रहे होंगे। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। आज का सत्संग हम नोएडा से सतीश कुमार अंकल का लेंगे। श्री गुरु जी महाराज भगवान के अवतार हैं। राम और कृष्ण के समान उन्होंने भी इस पृथ्वी पर लोगों को उनके कष्टों से मुक्त करने के लिए जन्म लिया है। वह हार्दिक कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। 1 रुपया भी खर्च किए बिना लाखों लाभान्वित हुए हैं। जहाँ पर डॉक्टर द्वारा लाखों, पंडित और तांत्रिक द्वारा हजारों खर्च करवा देने के बाद भी सफलता मिलने में संदेह रहता है, वहाँ गुरुजी को केवल आस्था, विश्वास और समर्पण चाहिए। दर्शन कीजिए और उनके आशीष पाइए। गुरुजी की दया के बिना परम की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरुजी ने हमारा जीवन भी परिवर्तित कर दिया है। मेरा पूरा परिवार अब हर समस्या के लिए गुरुजी से प्रार्थना करता है। गुरुजी महाराज की कृपा से हमारी समस्याएं जो अत्यंत जटिल थी, बुरे सपने के समान समाप्त हो गई। हमें सदा गुरुजी का अपने पास होने का आभास होता है और वह सदा हमारी सहायता करने के लिए तत्पर भी है। अपने एक मित्र के माध्यम से हम दिल्ली के ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में गुरुजी के पास 1995 में पहुंचे। गुरुजी के दर्शन के बाद मेरे ट्रांसफर और बिजनेस के कारण जो परिस्थितियां बनी, उनके कारण मैं उनके पास नहीं जा सका। उस भयंकर भूल को हम उस समय समझ नहीं पाए। कुछ वर्षों के बाद हमें बहुत दुख सहने पड़े। 2003 में हमारी बेटी को कुछ अवांछित तत्व घर से बाहर बहला फुसला कर ले गए। कुछ महीने तक उसका अता पता नहीं चला। अंत में जब उसका पता चला तो वह उन लोगों को छोड़कर घर आने के लिए तैयार ही नहीं हुई। हम कई पंडितों, तांत्रिकों के पास गए, पूजाएं कराई, मंदिरों में गए, परंतु सब व्यर्थ रहा। 2005 के आरंभ में हमने एक पड़ोसी से गुरुजी के बारे में फिर से सुना। हमें तुरंत याद आया कि उन्होंने पिछली बार हमारी कितनी सहायता की थी और हम भागे हुए उनके चरणों में पहुंचे। अब हमें आभास होता है कि गुरुजी ने स्वयं हमें बुलाया था। उन्होंने आश्वस्त किया कि बेटी उन लोगों को छोड़कर हमेशा के लिए घर वापस आ जाएगी। उनका आशीर्वाद मिलने के बाद वह घर वापस आ गई और गुरुजी की शिष्या बन गई। उसे वापस लाने के लिए हमें केवल गुरुजी का आश्रय लेना पड़ा। अन्य स्थानों पर हमने बहुत धन, बहुत सारा समय खर्च किया था, किंतु यहाँ पर हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। गुरुजी महाराज अत्यंत दयालु हैं और सब भक्तों की समस्याएं जानते हैं। मेरी पत्नी रीढ़ की हड्डी की आखिरी जो हड्डी होती है, उसके दर्द से और बवासीर से 12 वर्ष से पीड़ित थी। दर्द इतना अधिक था कि वह जमीन पर 10 मिनट भी नहीं बैठ पाती थी। वह दवाइयों का हाई डोज लगातार ले रही थी और डॉक्टर ने उसे तुरंत ऑपरेशन कराने का परामर्श दिया था। हम सब इसके लिए तैयार भी हो गए थे। जब हमने गुरुजी के पास जाना शुरू किया तो मेरी पत्नी को चिंता थी कि वह इतने लंबे समय तक कैसे बैठ पाएगी। कुछ ही दिनों में मेरी पत्नी का उपचार हो गया और वह सब दर्द भूल गई। उसके बाद उसे यह समस्या फिर कभी नहीं हुई। उसने गुरुजी को इन सब परेशानियों के बारे में बताया भी नहीं था, पर गुरुजी को इन सब परेशानियों का पहले से ही ज्ञान था। केवल उनका प्रसाद, लंगर और उनकी कृपा से यह संभव हुआ है। ऐसे ही मेरे एक मित्र जो हमारे घर से थोड़ी ही दूर रहते हैं को गुरुजी की कृपा प्राप्त हुई। अजीत सिंह अब उत्तर प्रदेश पुलिस के एक रिटायर्ड ऑफिसर आगरा से हमारे पड़ोसी थे। वहाँ मैंने 3 वर्ष तक कार्य किया। सौभाग्यवश हम फिर मेरठ और मुरादाबाद में साथ रहे। इस अवधि में हमारी पारिवारिक मित्रता हो गई थी। आगरा में हमें पता चला कि श्रीमती अजीत सिंह 1972 से 1973 तक हार्ट पेशेंट रही हैं और धीरे धीरे उनके हार्ट की धमनियां सिकुड़ने लगी थी। 2004 तक उनकी 2 धमनियां पूरी तरह ब्लॉक हो चुकी थी और एक धमनी 30 से 40%
ब्लॉक हो चुकी थी। उन्हें अपने घर के दरवाजे तक आने में भी कठिनाई होती थी। हार्ट स्पेशलिस्ट ने बाईपास कराने की सलाह दी थी और उन्हें चेतावनी भी दी गई थी कि यदि इसमें देर की गई तो उनकी कंडीशंस बहुत क्रिटिकल हो सकती है, इतनी कि उनकी डेथ भी हो सकती थी। 2 महीने के बाद ऑपरेशन की डेट निश्चित कर दी गई। कुछ महीने पहले अजित सिंह को पैरालिसिस का अटैक हुआ था, किंतु सौभाग्यवश वह उस रोग से मुक्त हो गए थे। परंतु अब वह दोनों चिंतित थे। संयोग से हमने उन्हें गुरुजी का आशीर्वाद लेने की बात कही। शुरू में उनके पास जाने के लिए वह दोनों इंटरेस्टेड नहीं थे, किंतु हमारी रिक्वेस्ट करने पर वो दोनों रेडी हो गए। गुरुजी ने उन्हें तांबे का लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। श्रीमती अजित सिंह ने गुरुजी के निर्देशानुसार उसका जल पीना शुरू किया। उनके ऑपरेशन की डेट पास आ रही थी। डॉक्टर ने उन्हें 2 दिन पहले सारे टेस्ट करवाने के लिए बुलाया था। डॉक्टर ने पहले से ही बीमारी से संबंधित सारी कंडीशंस उन्हें समझा दी थी। जब मेरी पत्नी को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने पहले गुरुजी का आशीर्वाद लेने का सुझाव दिया। श्रीमती अजित सिंह ने कहा कि यदि हॉस्पिटल में सब कुछ सही हो गया तभी वह गुरुजी के पास जाएंगी। परंतु उनके पति यह सुनकर इतने चिंतित हुए कि वो हॉस्पिटल नहीं गए और उन्होंने अपने बड़े बेटे को अपनी पत्नी के साथ भेज दिया। उनके जाने के बाद अजित सिंह ने गुरुजी के स्वरूप के सामने प्रार्थना की। हॉस्पिटल में श्रीमती अजित सिंह के सारे टेस्ट हुए। जैसे ही रिजल्ट आए, वही डॉक्टर जो पिछले कुछ सालों से उनका इलाज कर रहे थे सरप्राइज्ड रह गए। रिजल्ट के अनुसार जो 2 धमनियां पूरी तरह से ब्लॉक थी अब बिल्कुल साफ थी और जो तीसरी ब्लॉक थी वो केवल 40% ब्लॉक रह गई थी। डॉक्टर ने कहा कि केवल चमत्कार से ही ऐसा संभव है। उनके पति को विश्वास है कि यह गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही हुआ है। अब अजित सिंह, जिन्होंने पैरालिसिस के कारण गोल्फ खेलना छोड़ दिया था, नोएडा के गोल्फ कोर्स में देखे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुजी की कृपा के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। 2006 के शुरुआत में स्पॉन्डिलाइसिस के कारण मेरी गर्दन में बहुत दर्द बन रहा था। दर्द सीधे हाथ में फैलकर उसे सुन कर रहा था, जिसके कारण मैं उसे हिला भी नहीं पा रहा था। मुझे यह रोग पिछले 8 वर्षों से था। इस दर्द को सहते हुए 4 दिन हो गए थे। अचानक मेरी बेटी की सास ने मेरी पत्नी को गुरुजी से प्रार्थना करने के लिए कहा। मैंने अपने आप को धिक्कारा कि कैसे मैं इन 3 दिनों के दर्द में गुरुजी को भूल गया। मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़े होकर उनसे विनती की। उसके बाद मैं अपनी दिनचर्या में लग गया। एक दिन के बाद जब मेरी पत्नी ने मेरे दर्द के बारे में पूछा, तब मुझे याद आया कि मुझे तो दर्द भी था। पिछले 30 घंटों में मुझे कोई दर्द नहीं हुआ था। मैंने तुरंत गुरुजी को उस दर्द को समाप्त करने के लिए धन्यवाद दिया। उस दिन से मैं उस रोग को ही भूल चुका हूँ। पल भर में कैसे मुक्ति मिलती है, उसका एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। यह प्रसंग मार्च 2006 में हुआ। मैं अपने परिवार और मित्रों के साथ घर पर था और हम नाश्ता कर रहे थे। अचानक मेरी श्वास नली में कुछ भोजन चला गया और मुझे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मेरे गले में अड़चन होने लगी और मेरी सांस मानो रुकने लगी। गला साफ करने के लिए मैंने पानी, डबल रोटी और केला खाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। मैं अपने कमरे में आ गया। 15 मिनट बीत गए पर चैन नहीं आया। उसी समय मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ा हो गया। मैंने बिना कुछ कहे या सोचे नतमस्तक होकर उनके सामने विनती की और गुरुजी ने मुझ पे कृपा की। थोड़ी ही देर में मुझे डकार आई और मेरी श्वास नली खुल गई। मेरा गुरुजी पर फिर विश्वास पक्का हो गया। मई 2006 में एक दिन मुझे फोन आया कि मेरे परिवार की कार का एक्सीडेंट हो गया है। मैं तुरंत एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचा, जो 5 किलोमीटर दूर था। मुझे अपनी पत्नी का फोन आया था कि पीछे से कार ने टक्कर मारी थी। कार की सीटें गिर गई थी और दरवाजे बंद थे और वो सब बाहर नहीं निकल पा रहे थे और यही कोई लगभग रात के 9:15 बज रहे होंगे। मेरी पत्नी और 3 बेटियां दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में खरीदारी करने के बाद नोएडा घर वापस आ रहे थे। जसोला गांव के पास लाल बत्ती थी और वह सब ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे। अचानक उनकी कार को पीछे वाली कार ने टक्कर मारी, क्योंकि उस कार को पीछे से सामान लादे आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मारी थी। धक्के से कार कुछ आगे चली गई थी। मेरी पत्नी और मेरी बेटियां
जो पिछली सीटों पर बैठी थी उनके सिर और पीठ पर चोटें आई। मेरी पत्नी के पास गुरुजी का एक स्वरूप था। उसने गुरुजी का स्वरूप निकालकर उनसे विनती की। शीघ्र ही डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ सही है और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसे सूजन कम करने की दवाई दी गई। पिछली कार को ज्यादा नुकसान पहुंचा था। उसके कुछ यात्रियों को गंभीर चोटें भी आई थी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि ट्रक का अगला भाग तक क्षतिग्रस्त हो गया था। एक बार फिर गुरु कृपा से मेरा परिवार सुरक्षित था। मैंने अपने परिवार को इतनी भयंकर दुर्घटना में रक्षा करने के लिए उनका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिया। गुरुजी सदा निष्कपट और सच्चाई से प्रार्थना करने वालों की सहायता करते हैं। ऐसे ही लुधियाना से मेरा भतीजा एक MBA कॉलेज में प्रवेश परीक्षा और इंटरव्यू के लिए आया था। वह गुरुजी के पास उनके आशीर्वाद के लिए गया और उसने सफलता के लिए उनसे प्रार्थना की। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद देकर कहा, जा हो जाएगा एडमिशन। परीक्षा के बाद वो पूरी तरह से आशावादी था। जब कॉलेज ने परिणाम घोषित किए तो उसका नाम पहली, दूसरी, तीसरी और अंतिम प्रतीक्षा सूची में था ही नहीं। वह शिवरात्रि से प्रतीक्षा कर रहा था और परिणामों से वह बहुत निराश हुआ। किंतु गुरुजी महाराज ने उसे आशीष जो दिया था, इसलिए अंतिम सूची में उसका नाम न होते हुए भी 3 दिन के बाद उसको एडमिशन की इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई। उसने आनंदित होकर गुरुजी महाराज का धन्यवाद दिया। इतने कम समय में वह उनके शब्द और कृपा से अत्यंत प्रभावित हुआ है। संगत जी, गुरुजी महाराज मन को भी शुद्ध करते हैं। उन्होंने दिव्य संत का अवतार लिया क्योंकि मानव समाज को उनकी अति आवश्यकता थी। गुरुजी अपने आप को अपनी पूर्ण महिमा, असीमित शक्ति, ज्ञान और आनंद सहित प्रकट करते हैं। गुरुजी महाराज सतगुरु हैं जो सब मनुष्य को उनके आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करते हैं। उनके लिए जाति, धर्म, लिंग या नागरिकता का कोई अर्थ ही नहीं है। अदृश्य शक्ति से पृथ्वी के प्रत्येक कोने से लोग आकर्षित होकर उनके पास चले आते हैं। गुरुजी महाराज निपुण शिक्षक हैं जो उचित समय आने पर भक्तों को उनकी सही मार्ग पर लाते हैं। उनकी आकर्षण शक्ति का वेग इतना तीव्र होता है कि किसी में उसका प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं है। गुरुजी महाराज जगत गुरु है। वह प्रत्येक से उसकी चेतना के विकास के स्तर पर ही व्यवहार करते हैं। वह मनुष्य को अध्यात्म के कठिन मार्ग पर अग्रसर करने के लिए अपनी शक्ति से उसके अभिमान को नष्ट कर देते हैं। आत्मा के विकास के लिए वह समस्त मानसिक और शारीरिक बाधाओं को मिटा देते हैं। गुरुजी की आंखें प्रेम में लिप्त है और उनके हाथ ईश्वर के समान हैं। परमात्मा स्वयं उनके कंठ से बात करते हैं। गुरुजी महाराज उच्च जाति, निम्न जाति, रंग, भेद आदि को मिटाकर वह कष्ट पीड़ित समाज पर कृपा वृष्टि कर रहे हैं। सत्य, भाईचारे और समानता के जल से वो भौतिकता के विष में डूबे हुए मनुष्यों के हृदय में भरी हुई ईर्ष्या, दुष्प्रभावों को अपने हाथों से साफ कर स्वच्छ कर देते हैं। गुरुजी महाराज ईश्वर का प्रतिरूप और उसकी महानता का प्रतीक हैं। पलक झपकते ही वह स्वर्ग तक पहुंचकर वापस आ सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा, स्वर्ग और नर्क, पृथ्वी और आकाश उनके क्रीड़ा स्थल हैं। सत्य वचन है। संक्षेप में आप ही परमात्मा के अवतार हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।